अभी तक हमने क्या पढ़ा, मार्केट के स्ट्रक्चर पढ़े। ठीक है, मार्केट के 3 तरह के स्ट्रक्चर होते हैं। एक आपका हो गया अप ट्रेंड, ठीक है, मार्केट अप ट्रेंड में रहता है। फिर हमने पढ़ा मार्केट डाउन ट्रेंड में रहता है। ठीक है, फिर हमने पढ़ा मार्केट साइडवेज होता है। ठीक है, हमने ये 3 स्ट्रक्चर पढ़े थे अभी तक। अब हम पढ़ेंगे मार्केट के नेचर क्या होता है। ठीक है, मार्केट के बड़े सिंपल नेचर होते हैं। मार्केट के 2 नेचर होते हैं, पहले 2 टाइप होते हैं। पहले 2 टाइप को समझते हैं, एक्यूमुलेशन, ठीक है, और आपका होता है फिर डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, एक्यूमुलेशन और डिस्ट्रीब्यूशन। अच्छा, एक्यूमुलेशन कब दिखता है मैं इसी रेंज में बता देता हूँ आपको। ठीक है, मार्केट अप साइड में जा रहा है और उसके बाद कुछ मार्केट साइडवेज हुआ और यहाँ पर क्या हुआ, मार्केट ने एक एक्यूमुलेशन जोन बनाया। उसके बाद क्या हुआ, मार्केट फिर अपसाइड में गया, अपसाइड में गया, फिर मार्केट ने कोई डिस्ट्रीब्यूशन जोन बनाया। ठीक है, ये मार्केट का नेचर होता है, अभी बताऊंगा कैसे पढ़ना है कैसे करना है। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन जोन बनाया और फिर मार्केट डाउन साइड आ गया। ऐसा क्यों होता है, ठीक है, ऐसा क्यों होता है वो भी समझेंगे। अभी एक्यूमुलेशन जोन का मतलब क्या है, ठीक है, सिंपल सादा अभी समझो एक्यूमुलेशन जोन का मतलब क्या है। कोई भी एक स्टॉक, ठीक है, कोई भी एक स्टॉक जो एक जगह एक्यूमुलेट कर रहा हो। ठीक है, कोई भी एक स्टॉक जो एक जगह एक्यूमुलेट कर रहा हो। ठीक है, कोई भी एक स्टॉक मान लो एक्स वाई जेड स्टॉक है, ये आया और इधर जाके एक्यूमुलेट कर रहा है। ठीक है, एक्यूमुलेट कर रहा है, तो ये एक तरह की ना प्रोसेस होती है। एक्यूमुलेशन जोन में ये एक तरीके की प्रोसेस होती है। जब भी आपको दिखेगा ना कोई जोन है वो इस तरीके से एक्यूमुलेट कर रहा है, तो वो एक तरीके से प्रोसेस में आता है। ठीक है, अब ये कैसे होता है, प्रोसेस क्या होती है, इसकी प्रोसेस क्या होती है, मतलब ये बनता क्यों है और कैसे बनता है और किस टाइम फ्रेम पे बनता है, ये जो क्वेश्चन होता है सबसे पहले हम एक एक करके समझेंगे। ठीक है, टाइम फ्रेम समझते हैं, उसके बाद मैं बताऊंगा आपको क्यों बनता है। ठीक है, फिर ये हम समझते हैं, पहले इतना समझते हैं। ठीक है, अब पहले समझते हैं टाइम फ्रेम कौन सा टाइम फ्रेम में ये बनता है। देखो, आपको ऐसा नहीं है, डेली पे भी दिख सकता है। ठीक है, डेली पे भी दिख सकता है, आपको वीकली में भी दिख सकता है। ठीक है, वीकली में भी आप सबको दिख सकता है, 1 वीक 2 वीक, फिर आपको 1 मंथ में भी दिख सकता है। ये समझना है अपने को, ये बहुत बेसिक चीज है, ये अपने को समझना है। अब डेली में अगर आपको दिख रहा है तो जो इसकी स्ट्रेंथ होगी बनने की, ठीक है, ये जो पावरफुल होगा ये इतना पावरफुल नहीं होगा, लीस्ट होगा। ठीक है, लीस्ट होगा। वीकली में दिखोगे, लीस्ट से ज्यादा ज्यादा पावरफुल होगा, थोड़ा मोर। और अगर मंथली में टाइम फ्रेम में देखते हो एक्यूमुलेशन जोन को, तो ये उससे ज्यादा पावरफुल होगा। ठीक है, ज्यादा पावरफुल होगा, बहुत ज्यादा पावरफुल हो सकता है, नॉर्मल समझो भी, बहुत ज्यादा पावरफुल हो सकता है। तो मतलब ये है, अगर ये ज्यादा बड़े टाइम फ्रेम में दिखता है आपको, ठीक है, बड़े बड़े टाइम फ्रेम में दिखता जाएगा, तो ये उतना ज्यादा पावरफुल होता जाएगा। ठीक है, अब एक्यूमुलेशन बनता कैसे है और एक्यूमुलेशन के रूल्स क्या होता है। ठीक है, हम रूल्स पहले समझ लेते हैं, बहुत सिंपल रूल है। मैं आपको बता तो दूंगा ये कैसे बनता है, क्या होता क्या है वो हम समझ जाएंगे, लेकिन अभी रूल्स समझ लो। रूल्स क्या होते हैं एक्यूमुलेशन जोन बनने का। कोई भी एक प्राइस है, डाउन साइड आया, अप गया, डाउन साइड आया, अब ट्रेंड में जा रहा है। अब ट्रेंड कैसे जाता है आपको पहली क्लासेस भूलनी नहीं है दोस्त। हाई एंड लो, हाई एंड लो, हाई एंड लो क्रिएट करता हुआ जाएगा, गया। अब यहां पर ना स्टॉक फंस गया। मैंने कहा ना, स्टॉक अगर एक बार फंस जाता है तो हम कह देते हैं एक्यूमुलेशन जोन है। अब आपको इसे कैसे समझना है ये एक्यूमुलेशन जोन बना रहा है कि नहीं। आपका आप क्या कहोगे इसका, अभी देखो, हमें स्ट्रक्चर क्या रखना है, इसका स्ट्रक्चर क्या है, इसका स्ट्रक्चर है साइडवेज। ठीक है, नेचर क्या है, नेचर है एक्यूमुलेशन जोन, वो कैसे पता चलेगा। मिनिमम देखो, रूल्स के हिसाब से मिनिमम आपको 4 पॉइंट लेने चाहिए, 1 2 3 और 4, ये 4 पॉइंट हो गए। आप ये वाला पॉइंट मत लिया करो दोस्त। ठीक है, ये वाला पॉइंट मत लिया करो, सिंपल रीजन बताता हूँ। मार्केट ऐसा है, अपसाइड में जा रहा है, जा रहा है, अब यहां पर गया, यहां पर गया। ठीक है, इसको मैं देखो मैं क्या कर रहा हूं मैं समझाता हूं। ये आपने 1 पॉइंट माना, ठीक है, ये 2 पॉइंट माना, ये 3 पॉइंट माना और ये 4th पॉइंट मान लिया। ये तो एक ट्रेंड हो गया ना, अगर यहां से ब्रेक करता है ये तो एक ट्रेंड हो गया और आपने इधर ही बाय कर लोगे। ठीक है, आप तो ऐसा करते, तो इसको हम परफेक्टली एक्यूमुलेशन जोन तो कहते नहीं कि एक्यूमुलेशन जोन में आ गया। ठीक है, इसको मिनिमम, ठीक है, 5 पॉइंट बनाने पड़ते हैं, इसलिए मैंने इधर का पॉइंट लेता नहीं हूं। मैं यहां से स्टार्ट करता हूं, ये आपका पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, 4 पॉइंट आपके बहुत मिनिमम होते हैं, 4 पॉइंट आपको बनने ही चाहिए। ठीक है, ये होता है एक्यूमुलेशन का एक स्पेसिफिक रूल। अब यहां पर हम समझते हैं इसका ये बनता क्यों है। ठीक है, सबसे मेन अब चीज है ये बनता क्यों है। देखो, कोई एक जोन है, ठीक है, हम समझते हैं पहले एक अप ट्रेंड लेते हैं। ठीक है, एक अप ट्रेंड है, नॉर्मल अप ट्रेंड है, अप ट्रेंड में जा रहा है। अब यहां पर स्टॉक आके ना फंस गया, यहाँ पर स्टॉक आके क्या है, साइडवेज चले गया। इसको ध्यान से समझना दोस्त, एक बार इसको समझ जाओगे ना तो बहुत आसानी होगी। ठीक है, यहाँ पर कोई बिग प्लेयर है, या हम समझ लो स्मार्ट प्लेयर है। ठीक है, हम बिग प्लेयर ही मान लेते हैं, बिग प्लेयर है। अब उसने क्या करा, उसने 60 पे बाय कर लिया, 60 पे बाय कर लिया।
अब वो क्या कर रहा है, वो यहाँ से चलते 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 वो स्टॉक 100 तक पहुंच गया। उसे लगता है कहीं ना कहीं ये स्टॉक 150 तक भी जा सकता है, ठीक है। उसकी सिर्फ थिंकिंग है, उसको लगता है, उसने अपनी एनालिसिस करी, उसने सब कुछ देखा, क्योंकि वो थोड़ा स्मार्ट है। बिग प्लेयर क्या होते हैं, थोड़े स्मार्ट होते हैं, उनको ऑलरेडी सब पता होता है ज्यादा अधिकतर टाइम पे। अब उसको इतना पता है कि कहीं ना कहीं मेरा स्टॉक 150 तक भी जा सकता है। उसने क्या करा, उसको वो चाहता है कि इसी जोन में वो बाय बैक करे, मतलब भर के ना बाय करता रहे, जैसे स्टॉक हल्का सा नीचे जाए वो बाय करे। तो वो क्या करेगा, उसकी मेंटेलिटी कैसे रहती है इस रेंज में, जैसे मान लो ये 90 से 100 का स्टॉक है, ठीक है, 90 से 100 रेंज में फंसा हुआ है, तो वो क्या करेगा। अब इधर आपको समझना है, इधर ही सारा गेम है, जो भी गेम है वो इधर ही है। ये एक क्यूमुलेशन जोन को ना अधिकतर टाइम लोग बोलते हैं डिमांड क्रिएशन जोन, ठीक है। यहाँ पर डिमांड क्रिएट होता है, आपको ये समझना है, यहाँ पर डिमांड बहुत अच्छे से क्रिएट करा जाता है। अब यहाँ पर कैसे कोई भी आपका जो स्टॉक है वो डिमांड कैसे रिक्रिएट करेगा, इसको समझना है। मान लो यहाँ पर स्टॉक है वो 100 तक गया, ठीक है, बिग प्लेयर को यहाँ पर 90 पे ही बाय करना है, तो क्या करेगा बिग प्लेयर, क्या करता है बिग प्लेयर, देखो इसको समझा, बिग प्लेयर जो है वो इनसाइडर के पास जाएगा, ठीक है। इनसाइडर कौन होता है, आप सबको पता होगा। इनसाइडर कौन होते हैं, जैसे न्यूज हो गए, ठीक है, वो न्यूज वाले, न्यूज में भी तो बहुत आता है ना। उसके बाद आपका हो गया, मान लो कोई व्हाट्सएप पे जो आते हैं आपको एग्जांपल, जैसे मैसेज आ गए, ठीक है, नॉर्मल मैसेज आते हैं कि ये कॉल वो कॉल, टेलीग्राम्स कॉल्स, ठीक है, बहुत बड़े बड़े जो टेलीग्राम्स ग्रुप्स होते हैं उनके कॉल्स, ठीक है। या कहीं से भी आपको कुछ ना कुछ खबर मिल रही है, बहुत ज्यादा उस स्टॉक में बम्प करा जा रहा है, तो ये बहुत प्लान्ड होती है, ठीक है, ये चीज बहुत प्लान करके ही बनाई जाती है, ठीक है। अब वो बंदा क्या करेगा, इसके पास आएगा, वो बोलेगा कि जैसे स्टॉक 100 पे पहुंचे तो मैं हल्का सा स्टॉक के गलत न्यूज पहुंचानी है या शॉर्ट करवाना है लोगों को, क्योंकि मुझे 90 पे बाय करना है, ठीक है, मुझे बहुत हैवी क्वांटिटी में बार बार इधर बाय बैक करना है। तो जब उसने पहली बार करा, और ये जब जो ये सब जो काम है गाइस, ये बहुत संभल के करे जाते हैं, ये बहुत प्लान्ड होते हैं, इनको ऐसे ही नहीं कर दिया जाता, ये बहुत प्लान तरीके से करे जाते हैं। अब यहाँ पर क्या करा, उसने बाय कर लिया, जैसे स्टॉक एक बार 90 पे गया, अब अगेन 100 पे गया, फिर वो स्टॉक ने ऐसे करा, वो इनसाइडर के पास फिर गया दूसरे टाइम, ठीक है, सेकंड टाइम गया, फिर उसने क्या करा, फिर जब 90 पे आया बाय करा। बाय करने के बाद उसने खुद की अपनी डिमांड क्रिएट करी, ठीक है, स्टॉक बहुत अच्छा है, उसने डिमांड खुद की क्रिएट करी, फिर उसने 100 पे गया, फिर अगेन वन मोर टाइम, ठीक है। अब यहां तक आते तीसरे टाइम तक उसका सारा पैसा लग चुका है, क्योंकि आपको भी पता है कोई भी बंदा एक साथ अपने सारे पन्नी को नहीं लगा सकता। अगर सोचो, मैंने यहाँ पर अपना सारा पैसा डाल दिया, मेरे पास कोई 100 करोड़ की कंपनी है और मैंने 2 करोड़ उसमें लगा दिए, ये 5 करोड़ लगा दिए, हम 5 करोड़ की वैल्यू रखते हैं, 5 करोड़ लगा दिए, तो क्या होगा, स्टॉक अचानक से बहुत बहुत ऊपर चले जाएगा। वो बंदा जो होगा वो बहुत महंगे महंगे दामों पे खरीद रहा होगा। तो कोई भी इतना बड़ा प्लेयर, कोई भी इतना बड़ा बेवकूफ नहीं होता जो इतना महंगा खरीदे किसी भी स्टॉक को। तो वो हमेशा कोशिश करेगा कि वो 90 पे ही एक स्टॉक को खरीदे, ठीक है। तो इसलिए ये सब प्लान करके ये सब करा जाता है, ठीक है। आपको ये थोड़ा स्मार्ट लोगों से थोड़ा आपको भी स्मार्ट होना पड़ेगा, और आपको एक स्टेप अहेड होना पड़ेगा, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टॉक 100 पे गया, अगेन उसने क्या करा, अब उसने लास्ट टाइम अपना सारी क्वांटिटी लगा के बाय करा, सारी क्वांटिटी लगा के बाय करा। तो आपको यहां से दिख सकता है कोई स्टॉक ऐसे करेगा, और इसको जब तोड़ेगा तो आप ये भी देख सकते हो कि स्टॉक बहुत अच्छे से तोड़ता है, और अपसाइड में जाते जाते वो 150 भी चले जाता है, ठीक है। तो ये सब जो चीजें होती हैं गाइस, ये इस तरीके से बनाई जाती है, ठीक है। अब अगर मैं आप ही बताओ, अगर मैं ये कहूं कि सर ये आप करो तो इसको 1 मिनट या एक दिन में करके दिखाओ, तो आप सबको भी पता होगा ये एक दिन में बहुत मुश्किल है, ठीक है, एक दिन में ही काफी मुश्किल हो जाएगा इस चीजों को करना। तो ये सब आपको चीजें समझनी पड़ेंगी, देखनी पड़ेंगी, क्योंकि वन डे में मुझे नहीं लगता बहुत लोग देख पाएंगे कि नहीं, क्योंकि बहुत हार्ड होगा, वन डे में नहीं होता। अपना टाइम फ्रेम ना देखो, मैं अपना टाइम फ्रेम जो रखता है एक एक्यूमुलेशन जोन के लिए, मैं मिनिमम से भी मिनिमम बहुत कम भी लूं तो मैं 1 वीक से हमेशा ऊपर ही रखता हूँ। 1 मंथ, जितना टाइम फ्रेम बड़ा होगा उतना आपको अच्छा मिलेगा, और उसमें अगर 1 मंथ में, ठीक है, 1 वीक में ऐसा कुछ आपको रीजन दिख गया कि स्टॉक ने पूरा ऐसा 4 पॉइंट बना के ऊपर साइड में जा रहा है, ठीक है, तो मैं उसे एक्यूमुलेशन कहूंगा, हेल्दी एक्यूमुलेशन कहूंगा, ठीक है, उसमें आप ट्रेड कर सकते हो। लेकिन वो आपको अगर नहीं दिखती चीजें, तो थोड़ा आप कंजर्वेटिव अप्रोच के साथ थोड़ी और चीजें भी देखो, ठीक है। वो ऐसा हो सकता है कि वो स्टॉक ऊपर जाए फिर आपको फेक मूव देके नीचे आ जाए, ठीक है, तो ऐसा भी हो सकता है। तो जितना टाइम फ्रेम बड़ा रहेगा उतना आपके लिए अच्छा होता है। अभी हम ये समझ गए कि एक्यूमुलेशन जोन इस तरीके का होता है। अब एक्यूमुलेशन में री एक्यूमुलेशन भी आता है, ठीक है।
आप हम जल्दी जल्दी ले लेते हैं, रीएक्यूमुलेशन ज्यादा भारी नहीं। एक स्टॉक है अप ट्रेंड में जा रहा है जा रहा है जा रहा है, अब यहाँ पर स्टॉक आया, स्टॉक ने एक एक्यूमुलेशन जोन बनाया, ठीक है, हम 1 मंथ में मान लेते हैं, 1 मंथ में उसने एक्यूमुलेशन जोन बनाया, फिर स्टॉक ने जब ये लेवल ब्रेक करा तो यहाँ पर गया, थोड़ा ऊपर गया, फिर से सेम करने लगा, ठीक है। आप ना वेट करा करो कोई स्टॉक इसमें या तो अपसाइड तोड़े या डाउन साइड तोड़े, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कभी कभार, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये सब चीजें देखा करो, ये भी आपको दिख सकता है, ठीक है। तो उस चीज को हम कहते हैं रीएक्यूमुलेशन, ठीक है। अगर स्टॉक अप ट्रेंड फिर से जा रहा है तो हम कहेंगे ऐसा फिर से स्टॉक ने एक रीएक्यूमुलेशन जोन बनाया है, ठीक है। री का मतलब फिर से, तो फिर से ये उसने एक एक्यूमुलेशन जोन बनाया है, बड़ा सिंपल है, ठीक है। अब ये तो हम समझ गए। क्या ये सर डाउन ट्रेंड में आता है? देखो बड़ी, डाउन ट्रेंड इन अ सेंस कैसे आएगा? अगर डाउन ट्रेंड में भी एक स्टॉक कैसे बनाता है, जैसे स्टॉक अप ट्रेंड में है, वो पहले बहुत अप ट्रेंड में रहा होगा, ठीक है, फिर स्टॉक बिल्कुल डाउन में आता है, डाउन साइड में आता है, फिर वो एक एक्यूमुलेशन जोन बना रहा है, बिल्कुल हम कह सकते हैं। ऐसा जरूरी नहीं है, बहुत लोग क्या करते हैं, वो इसी चीज को सिर्फ एक्यूमुलेशन जोन मानते हैं, अगर स्टॉक हल्का सा भी नीचे आ जाएगा वो नहीं मानेंगे, ऐसा नहीं होता। आपको पास्ट नेचर जरूर देखना पड़ेगा, स्टॉक का पहले का नेचर कैसा था, ठीक है, पहले का नेचर कैसा है, वो है एक अप ट्रेंड में है, तो हम हाँ बिल्कुल से एक्यूमुलेशन जोन मान सकते हैं। अब इसमें ये चीज हो गई। अब मैं आपको एक चीज और बता देता हूँ, ठीक है, अगर कोई स्टॉक अपसाइड में जा रहा है, ठीक है, नॉर्मल अपसाइड में जा रहा है, अगर वो 50% के नीचे जाके एक एक्यूमुलेशन जोन क्रिएट करता है, ठीक है, इस जोन का, ठीक है, एक अप ट्रेंड का 50%, मान लो 50% जोन के नीचे वो एक्यूमुलेशन जोन बना रहा है, तो वो आपके लिए अच्छा नहीं होगा, ठीक है, वो आपके लिए इतना अच्छा नहीं हो सकता। कभी कभार वो आपको एक फॉल्स ब्रेकआउट या कुछ गलत ब्रेकआउट भी दे सकते हैं, अपसाइड में गए फिर डाउन साइड आ गए, तो थोड़ा आप इनसे देखना, क्योंकि आपको क्या हो, आप एक कंजर्वेटिव अप्रोच के साथ चलना है, हमें ट्रेडिंग में हमें एक प्रोबेबिलिटी के हिसाब से चलना है। यहाँ पर हमें स्टॉक में दिखेगा ट्रेंड है, ब्रेकआउट हुआ तो हम बाय करेंगे, ठीक है, नहीं तो हम थोड़ा डर के नहीं करेंगे, ये आसान नहीं होता, ठीक है। तो ये हमारा नॉर्मल एक हो गया एक्यूमुलेशन जोन। अब आते हैं डिस्ट्रीब्यूशन। एक आपको एक्यूमुलेशन जोन के बाद दिखता है आपको नॉर्मली एक डिस्ट्रीब्यूशन दिखता है, ठीक है। अब इसको समझो, ठीक है, नॉर्मल हमें समझना है, एक जोन आया, ठीक है, उसने ऐसा एक्यूमुलेट करा, उस बंदे, देखो उस बंदे को मत भूलना, स्मार्ट प्लेयर को मत भूलना, हमारा जो बिग प्लेयर है वो वैसे का वैसे ही है। अब उसने क्या करा था, मैंने कहा ना वो 90 पे बाय कर रहा था, भर के बाय करा, 100 तक था, वो एक रेंज में चल रहा था स्टॉक, उसने 90 पे बाय करा, दबा के उसने बाय करा। अब वो स्टॉक क्या कर रहा है, अपसाइड में जाता है, जा रहा है जा रहा है जा रहा है, उसका टारगेट क्या था, उसका टारगेट था 150। अब वो स्टॉक है, वो उसको लग रहा है कि ये स्टॉक कुछ ज्यादा ओवर प्राइस हो गया है, ठीक है, हमें ये समझना है, ये स्टॉक जो है ओवर प्राइस हो गया है, मतलब उसे इधर क्या लगा था, ये स्टॉक लगा था जब वो 100 पे और 90 के घूम रहा था, तो उसे लगा ये स्टॉक जो है अंडर प्राइस है, ठीक है, हमें चीजों को नहीं भूलना, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। उसको क्या लगा, ये अंडर प्राइस स्टॉक था जब तक ये 90 से लेके 100 में था, लेकिन जैसे ये स्टॉक 150 तक गया, ये स्टॉक उसके लिए ओवर प्राइस हो गया, ठीक है। अब वो यहां पर बेचेगा, तो आप ही सोचो, अगर कोई बंदा 150 पे बैठा है और वो अपनी पूरी 5 करोड़ या 2 करोड़ की अगर किसी भी चीज को बेच रहा है, तो एक मार्केट में सेल ऑफ आ जाएगा। सेल ऑफ मतलब मार्केट बहुत तेजी से गिरने लगेगा, वो बेचा ही जा रहा है, बेचा ही जा रहा है, और वहां पर उसे बायर प्रेजेंट नहीं मिलेगा, ठीक है। कभी कभार क्या होगा, इतने नीचे इतने जल्दी बायर नहीं मिलेगा उसे, ठीक है, आप देख भी सकते हो, अगर कभी ऐसा सेल ऑफ होता है ना, तुरंत तुरंत बायर नहीं मिलता। और वो इतना बेवकूफ नहीं है कि अपना 150 को रुपीस को 150 के रुपए के शेयर को वो 140 या 130 पे बेच दे, क्योंकि उसे इतना नीचे भी हो सकता है, अगर वो इतनी क्वांटिटी में बेचेगा तो उसे इतने नीचे भी प्राइस पे आना पड़ता है, तो वो 10-20 रुपए नीचे नहीं आएगा। तो वो इधर क्या करेगा, उसकी सेम मेंटेलिटी होती है जैसे एक्यूमुलेशन जोन में थी इनसाइडर को बुलाने की, वैसे ही वो बड़े टाइम फ्रेम में भी ऐसे ही करता है, ठीक है। हमें ये समझना है, हमें थोड़े बड़े टाइम फ्रेम के हिसाब से सोचना है, छोटे टाइम फ्रेम में तो बहुत अलग अलग चीजें होती हैं। छोटे टाइम फ्रेम में आप उसे कहो कंसोलिडेशन मार्केट हो रहा है, यहाँ से ब्रेक करेगा तो आपको एक लेवल दिख जाएगा, वो भी हम पढ़ेंगे, ठीक है। ये सब अलग चीज है, आपको थोड़ा बड़े के हिसाब से सोचना, बड़े टाइम फ्रेम में सोचोगे तो आपको आसानी होगी और ज्यादा क्लियरिटी दिखेगी। अब यहाँ पर क्या हुआ है, वो स्टॉक जैसे ही ऊपर से आया, उसने यहाँ पर थोड़ा सेल कर दी, मार्केट में थोड़ा सेल करा, वो अगेन इनसाइडर के पास गया, इनसाइडर को बोला भाई स्टॉक बोल कि स्टॉक बहुत अच्छा है, हर चीज अच्छी है, और ऐसे कॉल्स वॉल्स ये सब जो भी होता है दुनियादारी में, जो भी है, जहां जहां आप देखोगे तो आपको कुछ ऐसा मिलेगा। वो स्टॉक अगेन बाय में चले गया, रिटेलर्स है, हम छोटे स्टॉक, मैं भी एक छोटा ट्रेडर हूं, मैं क्या करूंगा, बाय करने लगूंगा, ठीक है, बाय करा बाय करा बाय करा, स्टॉक इधर पहुंच गया, अगेन वो क्या बंदा करेगा, वो इधर फिर सेल ऑफ करेगा,
ठीक है, अगेन सेल कर रहा है, फिर यहाँ पर स्टॉक आएगा, ठीक है, यहाँ स्टॉक आया, फिर उसने बाय करा, ठीक है, हम रिटेलर्स जो है हमने फिर बाय करा, हमें लगा ये स्टॉक बहुत अच्छा है, हर जगह देख रहे हैं, न्यूज फैली हुई है कि भाई सब कह रहे हैं अच्छा अच्छा है, फिर बाय करा। तो यहाँ पर जब तक उसकी क्वांटिटी खत्म होगी ना दोस्त, जब उसका सेल ऑफ उसका बिल्कुल एक तरीके से खत्म हो जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, आपको फिर दिख सकता है कि वो बहुत हैवी क्वांटिटी में जाते जाते हैवी क्वांटिटी में आपको मार्केट में ब्रेक करता हुआ जाए। अब जाएगा, अब वो क्या करेगा, न्यूज व्यूज तो आएगी नहीं, ठीक है, उसका तो सारा मार्केट में सेल हो गया ना, एक बार हुआ, ठीक है, मान लेते फर्स्ट टाइम हुआ, दूसरी बार हुआ, तीसरी बार हुआ, अब उसके सारे पैसों का उसका प्रॉफिट हो चुका है, ठीक है, 150 रुपीज का उसने बिल्कुल अपना बिल्कुल अच्छे से बेच दिया, वो जो भी था उसके पास सब कुछ बेच दिया, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर तो इनसाइडर उसको करेगा नहीं कि भाई ये स्टॉक बहुत अच्छा है, अब उसका काम तो जो था हो गया। अब यहाँ पर आपको क्या होगा, मार्केट में एक आपको दिखेगा कि मार्केट एक डाउन ट्रेंड में जा रहा है, नॉर्मल मार्केट एक डाउन ट्रेंड में चले जाएगा, तो उसी चीज को हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, इसी चीज को हम क्या कहते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन। और इसी तरीके से मार्केट के नेचर होता है, ये मार्केट का नेचर था एक्यूमुलेशन जोन, ये मार्केट का नेचर था डिस्ट्रीब्यूशन जोन, और हमें यही चीज याद रखनी है। और सेम अब मैं एक बार रिवाइज करवा देता हूं आपको, ठीक है, नॉर्मल तरीके से हम रिवाइज कर लेते हैं क्या क्या अभी तक हुआ, ठीक है। हमें मिनिमम कितने चाहिए, 4 पॉइंट चाहिए, वो आप मत भूलना, देखो 4 पॉइंट मिलेंगे ना आपको, 4 पॉइंट के साथ ही चलना मार्केट में, मिनिमम 4 पॉइंट देखा करो, 4 पॉइंट बहुत अच्छा होता है, अगर 4 पॉइंट मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। आपको 4 पॉइंट कैसे लेना है, पहला पॉइंट आपको लेना नहीं है, आपको दूसरे दूसरे माने कि ये और ये आपके 4 पॉइंट हो गए, 4 पॉइंट आपका ये हो गया, आप इधर से एक्यूमुलेशन जोन मान सकते हो, और जितना बड़ा होगा उतना अच्छा है। लेकिन एक चीज बता देता हूं, अगर कोई जोन 5 हो गया, 6 टाइम हो गया, 7 टाइम हो गया, अब यहाँ पर क्या हो रहा है, 8 टाइम तक कोई भी स्टॉक ना इस लेवल को वीक कर देगा, या तो इस लेवल को वीक कर देगा या इस लेवल को वीक कर देगा, मतलब कभी भी ये लेवल ब्रेक हो सकता है। तो 7 तक सही है, आप 7 तक कोई पोजीशन बना रहे हो या इस तक कर रहे हो तो ठीक है, लेकिन कोई भी स्टॉक इतना ज्यादा संभाल नहीं पाएगा अपने आप को इतने टाइम तक। टाइम फ्रेम क्या होना चाहिए, हमेशा बड़ा टाइम फ्रेम यूज करो, आपको छोटा टाइम फ्रेम अच्छा लगता है आप करो, यूज करो, लेकिन छोटे टाइम फ्रेम को मैं अपनी तरफ से कंसोलिडेशन जोन कहता हूं, अगर आपको यूज करना है आप कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से आपको मेंटेलिटी रखनी पड़ेगी, थोड़ा बड़ा टाइम फ्रेम, मिनिमम 1 वीक से ऊपर थोड़ा, ठीक है, 1 वीक से ऊपर रखोगे तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। और मंथली रखोगे, मंथली तो और बेस्ट रहता है, अगर मंथली मिल जाए तो क्या बात है। आपको पता चल गया ये बनता कैसे है, बिग प्लेयर की ज्यादा इसमें होता है, बिग प्लेयर का हाथ, ठीक है। इनसाइडर को, हाँ एक और चीज बता देता हूँ, जो इनसाइडर होगा वो हमेशा दो बातों का बहुत ध्यान रखता है, आपको ये बात रखनी है, ठीक है। इनसाइडर जो होता है, इनसाइडर बहुत अच्छा होता है भैया, वो उसका पास भी बहुत दिमाग होता है, वो हमेशा वॉल्यूम इतनी ही क्रिएट करेगा, इतना ही ज्यादा वॉल्यूम जनरेट करेगा जितना नीडेड हो। अगर सोच लो इसने क्या करा, यहाँ पर आके इतना ज्यादा बाय करने के लिए लोगों को बोल दिया कि मार्केट यहाँ पर आके ना वो सेल भी करेगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, मार्केट से बाय होता जाएगा। तो वो बहुत अच्छे से स्टेप लेता है, ठीक है, एक एक स्टेप बहुत फूक के रखेगा, बिल्कुल अच्छे से रखेगा, ठीक है। तो आपको ये भी देखना है।